ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत की अक्कास है। मैसूर हिंदुस्तान का सबसे सरसब्ज इलाका है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ पर टीपू सुल्तान की हुक्मरानी है। मैसूर की चमक दमक को देखकर अंग्रेजों के नापाक कदम उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए कदम को रोकने और मैसूर को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, क्योंकि टीपू सुल्तान जानते थे कि अगर अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया तो वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। इसलिए टीपू सुल्तान ने मैसूर और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आइए देखते हैं ड्रामा टीपू सुल्तान। और इस ड्रामे के राइटर हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी और डायरेक्टर हैं अतीक सर। तो लीजिए पेश खिदमत है ड्रामा टीपू सुल्तान। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू। वतन की खाक भी बोलेगी मेरी शान है टीपू। नशीन आलम पना फरमाए रवाए सल्तनत खुदा दाद फतेह अली टीपू सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। नजर नहीं आ रहे हुजूर, वो आराम फरमा रही हैं। अभी ये वक्त आराम करने का नहीं है। अब तो हमें पहले से ज्यादा चाको चौबंद लगने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों की नजर हमारे मैसूर पर है। कभी भी उनके नापाक कदम पड़ सकते हैं। हुजूर, हुजूर, अंग्रेजों के नापाक कदम पड़ सकते नहीं, पड़ गए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं हुजूर, अंग्रेज सरहद में घुस गए। अगर ऐसा है हम इसी वक्त सरहद पर जाएंगे। लगता है इन गोरी चमड़ी वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
सिपाहियों, मैदान जंग चले। बादशाह सलामत तो सरहद पर चले गए, लगता है अब वापस ना आ पाए। आज ही आलमपना को हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और गवर्नर सर्जन और आलिजा मीर सादिक को भी हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इन बातों की शुरुआत करेगा कौन? इसमें झिझक कैसी? आप ही शुरू कर दे। मेरा ख्याल है कि इब्तिदा दिलावर सिंह करे। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसा ही सही। रौनके जहानी मसनदे नशीन आलम पना फरमाए रवाए सल्तनते खुदा दाद फतेह अली टीपू सुल्तान के कायम मुकाम आलिजा करीम शाह तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है आलिजा, आज आपके दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज मालूम होती है। हाँ क्या बताए, आप तो जानते हैं शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान इन दिनों एंग्लो मैसूर की जंग में मसरूफ है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर हम तक के नहीं पहुंची। दिल इसी उलझन में गिरफ्तार है। हुजूर वाला, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। परेशान हम सब हैं, ईश्वर निगहबान है। तशवीश इस बात की है कि अगर अंग्रेज गालिब आ गए तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब ये कि आपको सुल्तान की नहीं अपनी भी गए। माफी चाहता हूँ हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आने वाले खतरों की बात कर रहा हूँ। कौन सा खतरा तिलावत थी? खतरा जो आपके सर पर मंडरा रहा है हुजूर। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाज में कहिए। सुल्तान यहाँ नहीं है, तख्त सुल्तानी खाली है। क्यों ना आप इस पर रौनक अफरोज होकर इसकी जीनत बढ़ाएं? आपने
ऐसी बात अपनी जुबान पर लाने की जुर्रत कैसे की? वो इसलिए कि सुल्तान तो अपने आप को शेर मैसूर कहते हैं और हमें खीले पकोड़े समझते हैं। खामोश गुस्ताख! अगर और एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। जो दिल में था वो जुबान पर आ गया हुजूर। हम तो आपको तख्त सुल्तानी का सही हकदार समझते हैं। आप ये चाहते कि हम अपने बिरादर अजीज से गद्दारी करें? हुजूर, ये गद्दारी नहीं, समझदारी है। अक्लमंद आदमी आए हुए मौके से पूरा फायदा उठाता है। खामोश! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन नमक हरामों को। अली जान, हम तो आपके सर पर शाही ताज रखना चाहते हैं और आप हमें जिंदा का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप राजी नहीं है तो हम सल्तनत का सारा बोझ अपने सर लेने के लिए तैयार है। क्या बकवास कर रहे हो? बंद करो अपनी बकवास को। अली जान, आप इस वक्त हमारी मुट्ठी में हैं। अगर आपने हमारी बातों का इनकार कर दिया तो बहुत बुरा होगा। खामोश! अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाए। हमारी रगों में भी शेर मैसूर हैदर अली का खून रवा है। हुजूर, हम खुरेजी के कायल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत खुदादाद की बुनियाद को मजबूत बनाने में अपना खून बहाया है। हमारी पेशकश पर आप ठंडे दिमाग से गौर करें हुजूर। हम तो आपके खानदानी खिदमतगार हैं। ये सन्नाटा आने वाले तूफान का पेश ख़ीमा साबित हो सकता है। ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम हमसे गद्दारी करें। ठीक है, जाओ। इस वक्त हमें गौर करने की जरूरत है। परीक्षा ये वक्त तो सोचने का नहीं, अमल करने का है। तख्त सुल्तानी खाली है, बैठ जाओ तख्त पर, मौके का फायदा उठाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। बैठ जाओ तख्त पर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चचा जान, आप इतने उदास क्यों गए? आपको कैसे समझाए शहजादे कि सल्तनत का कितना बोझ होता है। आज तक हमें अपनी मासूम रियाया की फिक्र थी, मगर आज मालूम हुआ कि दरिया में कुछ मगर मछली है जो यहाँ तूफान बर्पा कर रहे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम गुलाम हमारे खिलाफ सब अदा हो जाएंगे। एक तरफ तबादल अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने की कोशिश में लगे और दूसरी तरफ ये वतन पर ताजिर हिंदुस्तान की गलत का सौदा करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं चचा जान? वो उसी मीर जाफर के पिट्टू है जिन्होंने राजुद्दौला के खिलाफ साजिश करके बंगाल को हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया है। और वही लोग अंग्रेजों से साथ बात करके मैसूर की अजमत को खाक में मिलाना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मुल्क को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, बल्कि खुद को फरोख्त कर रहे हैं। शायद वो नहीं जानते कि इक़्तिदार की वक्त एक दिन में जरूर ले डूबेगी। मेरे पास मेरे बिरादर बुजुर्गवार हजरत टीपू सुल्तान की अमानत है और मैं जानता हुए इस अमानत में कोई खयानत नहीं कर सकता। इसकी अजमत बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और इन तमाम लोगों को बतला दूंगा करीम शाह बड़ी से बड़ी ताकत के आगे कभी भी अपना सर नहीं झुकाएगा। साहिब आलम, हमारे होते हुए आप इन सब बातों की फिक्र ना करें। जाओ बेटे,
अब है ना? ठीक है चचा जान। अगर करीम शाह ने इनकार कर दिया तो हमें ही कुछ करना होगा। ऐसा कुछ करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आज ही सरजान शूर से मिल आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर करीम शाह राजी ना हुए तो उन्हें समझाओ। अगर उनके दिल में टीपू सुल्तान का जरा सा भी खौफ है तो उन्हें यकीन दिलाओ कि आप पर आँच आने से पहले ही अंग्रेज फौज अपना सर कटा देगी। और अगर उस पर भी राजी ना हुए तो? और अगर उस पर भी राजी ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार करके गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि करीम शाह के जिंदा रहने से हमारा और गवर्नर का क्या फायदा है। जी हाँ, यही सवाल मैंने उनसे भी किया था। वो कह रहे थे कि अगर करीम शाह जिंदा रहे और बादशाह हुए तो इसमें कोई शक नहीं कि टीपू सुल्तान उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरह मैसूर की ये मजबूत ताकत दो हिस्सों में बट जाएगी और हम उस जंग में करीम शाह का साथ देंगे। फतेह यकीनन हमारी ही होगी। अगर करीम शाह ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया तो? ऐसी सूरत में उन्हें गिरफ्तार करके गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। सुल्तान यकीनन अपने भाई की रिहाई के लिए जंग पर आमादा होगा और हम अंग्रेजों की मदद से उस जंग में टीपू को भी ठिकाने लगा देंगे। लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं। लेकिन 1784 में बेंगलौर के मुकाम पर अंग्रेज सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सके थे और उन्हें जबरदस्त शिकस्त हुई थी। जी हाँ, वजह फरमाया आपने। लेकिन उस वक्त अंग्रेज अकेले थे। गवर्नर ने कहा है कि इस बार मराठों और निजाम ने पूरा साथ देने का वादा किया है। वैसे हम खुद भी तो उनके साथ हैं। चलो। उम्मीद है आलीजा ने हमारे मशवरे पर गौर फरमाया। जी हाँ, फरमाइए, क्या सोचा है आपने? हमें आपका मशवरा मंजूर है। शहंशाह करीम शाह, शहंशाह करीम शाह, शहंशाह करीम शाह, शहंशाह करीम शाह जिंदाबाद, शहंशाह करीम शाह जिंदाबाद, शहंशाह करीम शाह जिंदाबाद। आप इस तरह अचानक मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं बेकसूर हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं शाह? हम तो आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। ये तख्त और ताज आपको मुबारक हो। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नाराज नहीं हैं करीम शाह, हम तो बहुत खुश हैं। सर पर ताज रहे और हमारे हाथ में ये तलवार। फिर हम देखेंगे कि ये नापाक गोरे कदम किस तरह मादरे हिंदुस्तान पर बाकी रहते हैं। लेकिन आलम पना, मेरा जमीर ये कभी भी गवाह नहीं कर सकता कि मैं आपकी जगह सुल्तान बनूं। आखिर क्यों? मुझे ये गवाह नहीं कि आप मैदान जंग में अपनी जान की बाजी लगाए। आप मेरे बुजुर्ग हैं, इस तख्त पर आप पहुंच गए और आपके होते हुए मैं इस तख्त और ताज की तमन्ना करूं।
ये नामुमकिन है। आप तख्त ताश आइए और हम ये तलवार फिर हम देखेंगे कि हम इन अंग्रेजों से अपने वतन को पाक करेंगे। हमें फजूल बातें पसंद नहीं करीम शाह। तुम्हें बादशाह बने रहना होगा और जरूर बने रहना होगा। हुजूर, ताज हमें हयात करना होगा। जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आ गया है तो ये घबराना कैसा? तुम्हें ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। ये हमारा फैसला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बिरादर बुजुर्गवार। जुबान दराज, बेअदब, गुस्ताख। हाँ, मैं सब कुछ बन सकता हूँ। जुबान दराज, बेअदब, गुस्ताख, निकम्मा, लेकिन मैं बादशाह कभी नहीं बन सकता। हम आपके मोइन बनकर आपके साथ जंग में शरीक होना चाहते हो हुजूर। मरहबा, हमें आज से यही उम्मीद थी करीम शाह। लेकिन बिरादरम, इन गिदों से लड़ने के लिए अकेला ये शेर काफी है। आप तो जानते हैं, गिदड़ों की तरह 100 साल जीने की बजाय हम शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमारी गैर मौजूदगी में कई अहम फैसले नहीं हो पाते जिसका आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तुम जंग में नहीं बल्कि हमारे साथ हुकूमत के इंतजामात में हमारे मावीन बनोगे। आलम पना, तारीख तो यही कहेंगी कि करीम ने अपने बिरादर बुजुर्गवार से दगाबाजी की। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि ये जिम्मेदारी हमने खुद तुम्हें सौंपी है तो इस फैसले को वो कबूल फरमा लेंगे। लेकिन आलम पना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करीम शाह, फिर से ये जुबान दराजी गुस्ताख कहेगा। मैं फिर अर्ज करूंगा कि मैं सब कुछ बन सकता हूँ। सुबह बेअदब, गुस्ताख, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम बादशाह कभी नहीं बन सकते। आप जानते हैं करीम शाह, हम जो बात कह देते हैं वह पत्थर की लकीर हो जाती है। हुजूर, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। फिर यह जुबान दराजियां क्यों? मैं मजबूर हुजूर। हम कुछ सुनना नहीं चाहते करीम शाह। हम तुम्हें चंद लम्हात का वक्त देते हैं सोचने के लिए। याद रखो, अगर तुमने हमारी बात कबूल नहीं की तो हम तुम्हारा ये सर कलम कर देंगे। अब क्या इरादा है शाह? हुजूर, वही जो था करीम शाह, अब भी वही है हुजूर। और मरते दम तक अब रहेगा। हमसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुमने हमारी बात कबूल नहीं की तो यह सर कलम कर देंगे तुम्हारा। अब्बा हुजूर, आप ये क्या कर रहे हैं? नूर जस, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। चले जाओ बेटे, ऐसे जीने से मरना 1000 दर्जा बेहतर है। यह जिद्दी अपनी जान गंवाने पे तुला हुआ है, मगर दर हकीकत करीम शाह, तुम खुद से बादशाह बने नहीं बल्कि तुम्हें बनाया गया है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू हिंदुस्तान की मासूम रियाया को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। लेकिन जब तक बंगाल को सिराजुद्दौला जैसे नवाब मिलते रहेंगे और टीपू सुल्तान को करीम शाह जैसा भाई मिलता रहेगा, हिंदुस्तान को कभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकेगा। सच है आलम पना। कान खोलकर सुन लो जमीन फरोशो, तुम अपने जमीन को कितने ही सस्ते दामों जिसके हाथों चाहो फरोख्त कर सकते हो,
मगर मादिरे वतन हिंदुस्तान के जमीन का सौदा तुम कभी नहीं कर सकते जब तक ये टीपू जिंदा है। तुम जैसे अय्यार और मक्कार ताजिर कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वो तो अच्छा हुआ कि महकमा जासूस के जरिए हमें इस बात की खबर लग गई कि यहाँ पे कुछ साजिश रची जा रही है, इसलिए हम ऐन वक्त पर आ पहुंचे। पूरे दरबार को हमारी फौजियों ने मुआसरा कर रखा है। ठहरो, अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो अपनी जान गंवाने का जिम्मेदार वो खुद होगा। किस नमक हराम को हमसे टकराने की जरूरत हुई? कौन है वो जो हमारी ताकत को आजमाना चाहता है? करीम शाह, मुझे बताओ कौन कौन इस साजिश में शरीक है? तिलावती दरिया में रहकर मगरमच्छ से बहे दरोगा जिंदान। नहीं हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। ले जाओ इस नमक हराम को जिंदान में डाल दो। नहीं हुजूर, हुजूर मुझे ले जाओ। माफ कर दीजिए। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। और कौन? हुजूर माजिद दौला। तो आप भी निकल जाओ इसी वक्त सल्तनत खुदादाद से। निकल जाओ। नहीं आलम बना, मुझे माफ कर दीजिए। आलम बना, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो हम तुम्हारी साथ का खिदमत का ख्याल करते हुए तुम्हारी जान को कसते हैं और तुम्हें मुल्क बदर करते हैं। नहीं आलम बना, मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं आलम बना, मुझे माफ कर दीजिए। नालायक, तुम अक्सर हमारी राह में आते रहे। आज हम तुम्हें इस दुनिया से ही रिहा कर देंगे। तुम जैसे गद्दारों के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इस गद्दार की लाश को, फेंक दो खुले आसमान के नीचे, ताकि ये गद्दार लोगों के लिए निशान इबरत बन सके। करीम शाह और कौन? हुजूर जगत राव। सिपाहियों, ले जाओ इस नमक हराम को भी जिंदान में डाल दो। नहीं आलम बना, आलम बना मुझे माफ कर दो। ले जाओ इस नमक हराम को जिंदान में डाल दो। नहीं आलम बना, नहीं, नहीं आलम बना। करीम शाह, तुम हमारे ऐसे भाई हो जिस पर हमें नाज करना चाहिए। ये बात दुनिया वालों के लिए हमेशा मशले राह रहेगी कि खुदगर्जी, प्यार, मोहब्बत और वफादारी पर कभी भी फतेह नहीं पा सकती। ये तुम्हारी बुलंद हिम्मती और वफादारी की ये आजमाइश थी जिसे हम नहीं वक्त पुकार में हो। हमें बेहद खुशी है कि तुम इस आजमाइश में पूरा उतरे। दर हकीकत अगर करीम शाह तुम और दुश्मनाने वतन की तरह अंग्रेजों से साजबाज कर लेते तो हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह जाते। मगर तुम्हारी ये बुलंद हिम्मती और वफादारी की ये दास्तान हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी। सिपाहियों, तभी को बुलाओ। शहजादे, आपको कुछ नहीं होगा। करीम शाह मैदान जंग
हमारा इंतजार कर रहा है। ये तलवार अंग्रेजों की खून की प्यासी है। हमें जल्द ही मैदान जंग पहुंचकर इस तलवार की प्यास बुझानी है। करीम शाह, आज हम फिर ये तख्त, वो ताज और मैसूर की मासूम रियाया की अमानत को और अपने रक्त जिगर को आपके सुपुर्द करके जा रहे हैं। लेकिन आलम पना शहजादी, करीम शाह, हमें अपने रक्त जिगर से ज्यादा हमें अपना मुल्क अजीज है। हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, मगर इन फिरंगियों को मादर वतन हिंदुस्तान पर कदम कभी नहीं रखने देंगे। लेकिन आलम पना, करीम शाह, मैसूर और हिंदुस्तान की अजमत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम जानते हो करीम शाह, अगर जरूरत पड़ी तो हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आलम पना, जैसा बेहतर समझिए। करीम शाह, तुम्हारी ये बुलंद हिम्मती और दयानतदारी पर अब ये दुनिया शब्द शोभा नहीं करेगी। आज हम फिर आपको यहां से जाने से पहले कुछ हिदायत करना चाहते हैं। हमारे जाने के बाद इस अंजुमन की शमा यूं ही जगमगाती रहेगी। हमें यकीन है कि तुम इस सल्तनत की और हमारे रक्त जीवन की हिफाजत करोगे। खुदा से दुआ है कि खुदा ताला आपको, हमारे रक्त जिगर को और इस सल्तनत खुदा दाद की हिफाजत करना। ऐ शहंशाहों के शहंशाह, ऐ सातों जमीन सातों आसमान के मालिक, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा। सिपाहियों, मैदान जंग चले। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, आइयो उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद और इस तरह जंग में मैसूर का ये शेर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और फिर पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो गए। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, वतन की खाक भी बोलेगी मेरी शान है टीपू।